जय हिंद। देखिए ग्रुप डी में पूछे गए सभी है और जो केवल हम लोग क्या होती है सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, ये भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो उसको उड़ाने वाले हैं और 100% क्या होती है छपने की संभावना मैक्सिमम रहती है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए भारत का संविधान किस देश से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है, तो यह अमेरिका देश से ली गई है, जो बहुत ही क्या होती है 2018 इलाहाबाद सेंटर पर पूछा गया है। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये दोनों जोड़ा गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, आप तो जानते ही हैं। देखिए क्या होती है किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, तो देखिए 5 वर्ष होता है। अब 5 के बाद क्या आता है 6, तो 56 अनुच्छेद में जो होती है बताया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से रिलेटेड है, तो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, हाई 3 जैसन है ना, तो हाँ तो 3 हो जाएगा। तो भाग 3 में क्या होती है मौलिक अधिकार हो जाती है। अब देखिए क्या होती है 3 है ना, भाग 3 है तो 1 2 3 लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पर तो 12 से 35 अनुच्छेद तक का होती है, ये भाग 3 काम करता है। तो हम लोग ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से उड़ाने वाले हैं, 100% छपेगा। देखिए क्या करना है, भारत जो शब्द है वो संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो ये जो होती है 1 में ही है, क्योंकि अपना भारत एक ही है, एकता रहता है। तो क्या होती है, एक कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का क्या है संघ है, समूह है, ग्रुप है, तो ये होती है। देखिए संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी और पहली बैठक में क्या होती है अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो देखिए कोई भी अब क्या होती है पहली बैठक हो रही है तो उसमें आपको सच सच बोलना होगा, ठीक है, आनंद लेना है। सच सच मतलब सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान जो होती है कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन भारत का गणराज्य जो होता है बना है तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है देश तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा वर्तमान में है, लेकिन शुरू में क्या थी 14 ही थी, 8 जुड़ गई है। क्यों, क्योंकि कहती 8वीं अनुसूची है तो पहले 14 है तो 8 जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में क्या है वर्तमान में 22 भाषा देखने को मिल जाएगा। जो 92वां का होता है संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हुआ था ये 14 से 22। देखिए संविधान का मसौदा जो ढांचा ने तैयार किया है किस समिति ने पूछेगा तो क्या होती है प्रारूप समिति हो जाएगा। लेकिन किसने तो क्या होती है उनके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं बहुत पढ़े लिखे और दूरदृष्टिता इनमें थी। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि क्या होती है 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो होती है किस भाग में है, तो देखिए नीति रणनीति स्ट्रेटजी ऐसा बनाओ कि कोई भी एग्जाम का करो फोड़ दो एकदम कोई भी एग्जाम फोड़ दो, तो ये क्या होती है 4 में हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नीति जो होती है वो 4 में हो जाएगा। हम लोग ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों से उड़ाने वाले हैं। अब देखिए क्या होती है 4 है तो 4 से पहले क्या आती है 3, फिर इसके बाद 4 के बाद क्या आती है 5, तो 3 5, ठीक है, हाँ 4 3 5 करके 4, तो 3 दूना 6 और 5 1 6, तो 36 से हाई क्या होती है 51 के मध्य जो होती है ये क्या होती है आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है और ये भाग पूछेगा तो 4 में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग उड़ाएंगे। संविधान का रक्षक जो होती है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और ये आपको समझना चाहिए, आप जानते ही हैं कि पूरा हाथ उसी के पूरा हाथ में है सुप्रीम कोर्ट के। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। र से राज्यपाल, र से राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए कहते हैं अनुच्छेद 155 के तहत आपको क्या होती है ये करेंगे। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, और वो क्या करते हैं यहाँ पर दोनों पक्ष रहेंगे, ये इधर चिल्लाएगा ये इधर चिल्लाएगा, वो उधर से हथौड़ी पीटेंगे, वो चुप कराते हैं। तो कौन कराता है, लोकसभा जो होती है वो अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत पूछेगा तो 108 के तहत होता है। कैसे ना इमरजेंसी आता है तो क्या होती है 108 पर फ़ोन लगा देते हैं, वैसे ही मौलिक कर्तव्य वो मौलिक अधिकार था, तो अ से अधिकार था भाग 3 हो जाएगा, और ऐसे ही बनाया जाता है।
है, लेकिन यहाँ कर्तव्य है। तो कर्तव्य है तो क्या होती है, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो एक होती है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो वो जो कहा था वो 3 वाला तो कितना में था, भाग 3 वाला जो होती 36 से 51 में था। तो ये जो होती है वो कर्तव्य नहीं हुआ, वो का है अधिकार था, ये कर्तव्य है। तो क्या होती है, अधिकार के बाद तुरंत कर्तव्य आ गया। 51A क्या होती है, पूछेगा तो 51A में आपको देखने को मिल जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सभी छपने की संभावना मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। और संविधान शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नेम से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्थापित करना किसी को, ठीक है, हाँ, स्टेबलाइज्ड करना। अब देखिए भारत का संविधान किस देश के संविधान से नागरिकता का प्रावधान लेता है, तो नागरिकता कहाँ से लेता है, भारत ने स्वयं बनाया है नागरिकता। नागरिकता का क्या है, भारत ने स्वयं बनाया है और ये प्रावधान पूरी तरह भारतीय है, ठीक है, हाँ। भारत का संविधान, भारतीय संविधान को किसने अपनाया, तो संविधान सभा ने। कब अपनाया, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो पहले 8 थी, अब क्या हो गई है, 12 हो गई हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो एन का होती है पालकी वाला, पालक वाला नहीं, पालकी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान की आत्मा इन्होंने ही कहा था। अब देखिए क्या होती है, मतलब जिस प्रकार हम लोग का पलक होता है, आँख का पलक होता है, उसी प्रकार संविधान का आत्मा जो होती है प्रस्तावना होती है। मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, हाँ, आपातकाल के समय में, वो भी अनुच्छेद 359 के तहत। ग्रुप डी 2019। राष्ट्रपति का महाभियोग का चला सकता है, कौन चला सकता है, तो संसद जो होती है क्या करती है, वो चला सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो होता तो अधिकार किसे है, तो जाहिर सी बात है, अब रक्षक जो होती है कानून का, वो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट का कहा जाता है। संविधान का रक्षक जो होती है वो तो सुप्रीम कोर्ट। तो जाहिर सी बात है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी किसे होगा, सुप्रीम कोर्ट को होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। और देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो 3 दूनी 6, 6 से पहले 5, तो क्या होती है, 6 से पहले 5 आता है, तो 356 में देखने को मिलेगा। देखिए राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, संविधान अगर नियम कानून विफल हो जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करके मारेंगे धुआं हो जाएगा। तो आई होप थोड़ा मोड़ा याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।